कि अगर हमने कोई सिविल स्कोर हमारा जाने अनजाने में या फिर बचपन में की गई गलतियों की वजह से सिविल स्कोर हमारा खराब हो गया, लेकिन इसको सही करने का तरीका नहीं है। क्या ये सही नहीं हो सकते? तो जी हाँ, इसका जवाब है हाँ, और ये बिल्कुल सही हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सिविल रिपोर्ट या सिविल स्कोर के बारे में। सिविल रिपोर्ट क्या होती है और ये किस चिड़िया का नाम है? वैसे तो सिविल स्कोर चिड़िया नहीं, सिविल स्कोर एक रिपोर्ट का नाम है। तो हम बात करेंगे कि सिविल रिपोर्ट क्या होती है और गवर्नमेंट इसे क्यों इंपोज करा है, और जितने भी बैंक छोटे से छोटे या बड़े से बड़े बैंक हैं इसे क्यों प्रेफर करते हैं। कोई भी छोटे से छोटा लोन या बड़े से बड़ा लोन हो, उसको देने से पहले सारे बैंक आपकी सिविल रिपोर्ट ही क्यों चेक करते हैं? क्यों कहते हैं कि पहले हम आपकी सिविल रिपोर्ट चेक करेंगे फिर आपको लोन देंगे? तो दोस्तों, आज इस चीज को मैं पूरे बहुत आसान तरीके से और एक छोटी सी कहानी से आपको समझा दूंगा कि सिविल रिपोर्ट क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे और आप अपने दादा या अपनी दादी के साथ बैठ के कहानियां सुना करते थे कि जो हम आज करते हैं उसका ही परिणाम हमें कल मिलता है, और जो हम आज बोएंगे उसी का परिणाम हम कल काटेंगे। यानी जिसके साथ जैसा करेंगे वैसा ही हमें आज मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल भविष्य पे विश्वास करते हैं कि हमारा भविष्य लिख दिया गया है, हमारा कुछ भी काम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा सब कुछ लिखा लिखाया आता है, हम लिखे लिखाए पैदा हुए हैं और जो हमें मिलना है हमें वक्त पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, साफ साफ बता दूं, ये बात बिल्कुल गलत है कि हमारा भविष्य कोई लिखा हुआ नहीं होता है। हमारा क्या होता है, जो हमारे काम आज हैं और जिन काम को हम आज अंजाम दे रहे हैं वही काम कल हमारा भविष्य तय करते हैं, और वही चीज बताते हैं हमारा सिविल रिपोर्ट। क्योंकि सिविल रिपोर्ट भी सेम इसी चीज पे आधारित होता है। ये बताती है कि अगर आपने पहले किसी छोटे से छोटे बैंक, यानी किसी आपके बजाज फिनसर्व एप्लीकेशंस होती हैं या कोई क्रेडिट कार्ड हो गया, छोटा सा 15-20 हजार रुपए तक का क्रेडिट कार्ड हो गया, अगर उसकी ईएमआई भी आपने बाउंस करी है या फिर आपने कोई लोन लिया था और जिसको पेमेंट नहीं किया है, वो भी सिविल स्कोर में आपका कंसीडर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आपके छोटे से छोटे जितने कामों का हिसाब है ये सिविल स्कोर रखता है, और ये निगाह में रखता है कि आपने जितने लोन बैंक से लिए क्या उसको पेमेंट किया या उसकी ईएमआई टाइम टू टाइम दी है। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि हम कोई भी एप्लीकेशन ले लेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर कोई बजाज फिनसर्व की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, उससे हमने कोई मोबाइल ले लिया या कोई प्रोडक्ट उसका ले लिया, उस पर 1-2 ईएमआई दी, उसके बाद भूल गए, अरे कौन आ रहा है देने के लिए, कौन कर रहा है। लेकिन आज जो आपने करा है ये रिपोर्ट में आपके दर्ज हो जाएगा कि आपने एक लोन लिया था जिसकी ईएमआई आपने नहीं पे करी है, और वही सिविल रिपोर्ट में निकल के आता है। इसीलिए बैंक कहती है कि हम पहले सिविल स्कोर चेक करेंगे, उसके बाद आपको लोन देंगे। उसमें सारे आपके पिछले पुराने अगले पिछले सब लोन निकल के आ जाते हैं, और सारा वेरिफिकेशन आपके सामने रख दिया जाता है कि आपने पहले ये लोन लिया था, ये खराब किया था, इस बैंक का लोन नहीं भरा, इस बैंक से आप एनओसी लेके आओ। क्योंकि कई बार बैंक क्या होता है, आपको लोन देने से पहले फिर ये डिमांड करने लगती है जो आपने पिछले लोन नहीं भरा उसको भरिए, उसकी एनओसी हमें लेके आइए बैंक के पास, तब हम आपको लोन देंगे। और इसी पे आधारित आपका सिविल स्कोर होता है कि कुछ लोगों का सिविल स्कोर 300-400 हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत लोन खराब करे हुए होते हैं, और कुछ लोगों का स्कोर 750, 800, 900 तक होता है, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन होती है किसी को लोन देने के लिए। और वो उनके बताता है कि उन्होंने पिछले कर्म बहुत अच्छे किए होते हैं, जिस वजह से इनका सिविल स्कोर अच्छा होता है और सिविल रिपोर्ट अच्छी आती है। और बैंक भी इन्हें देने के लिए आगे आती है, क्योंकि बैंक को मालूम है ये अगर हमसे लोन लेंगे तो ये लोन फौरन ही चुका देंगे, ये अपने ऊपर ड्यूज नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सिविल रिपोर्ट को बैंक पे इंपोज किया गया और बैंक इसको प्रेफर करती है आपका कोई भी लोन देने से पहले। अब बात आती है कि अगर हमने कोई सिविल स्कोर हमारा जाने अनजाने में या फिर बचपन में की गई गलतियों की वजह से सिविल स्कोर हमारा खराब हो गया, अगर सिविल स्कोर हमारा आ रहा है 300-400, तो बैंक तो आपको लोन देगी नहीं। ना ही कोई छोटे मोटे एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर या कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया उसे लोन मिल सकता है, आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, ना ही कोई बैंक आपको लोन इशू करेगी। लेकिन इसको सही करने का तरीका नहीं है। क्या ये सही नहीं हो सकते? तो जी हाँ, इसका जवाब है हाँ, और ये बिल्कुल सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपने लोन खराब कर लिए तो वो सही नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आपने पिछला कोई लोन लिया था जो आपके सिविल स्कोर में लिख के आ रहा है और आपकी उसकी रिपेमेंट नहीं हुई है, तो आप उस बैंक के पास जाइए जिससे आपने लोन लिया था, उसकी ईएमआई पूरी भरिए और उसको एनओसी लेके आइए कि आपकी एनओसी उसमें मिल गई। तो बैंक को भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि उन्होंने अपने पीछे सब हिसाब क्लियर कर लिया है। और अगर बैंक तब भी आपको लोन नहीं देता है तो आप कुछ मत कीजिए, केवल
आप एक छोटा मोटा क्रेडिट कार्ड इशू करवा लीजिए, उसको बार बार उससे पैसा लीजिए, फिर उसमें दीजिए, लीजिए और दीजिए। इस तरीके से करते करते आपका सिविल स्कोर कब सही हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। या तो आप एक काम और अगर कर सकते हैं तो बैंक से कहीं जुगाड़ तुगाड़ से आपको 10-20 हजार 50 हजार का लोन मिल जाता है, तो आप वो भी लीजिए और उसको भी लेने के बाद टाइम टू टाइम या टाइम से पहले आप उसकी ईएमआई देके अपना सिविल स्कोर अच्छा कर लीजिए, जिस वजह से आपको बैंक लोन भी दे देगी और आपका पिछला रिकॉर्ड भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल डिफेंसर। थैंक यू।